तत्सवितुर्वरे भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति, उन्हीं के लिए समर्पित इस गुरु पूर्णिमा पर्व पर यहाँ आए हुए परिजन, शांति कुंज के कार्यकर्ता, रहवासी कार्यकर्ता और भाइयों बहनों, दूर दूर से आए, भारत से बाहर से भी आए कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आप सबको गुरु पूर्णिमा पर्व की खूब खूब मंगल कामनाएं। बीता वर्ष आसुरी उपद्रव एवं कोरोना महामारी के आतंक व विप्लव के साथ गुजरा। पिछला साल आप सब जानते हैं कैसे गुजरा, और इस विपत्ति काल में गुरु कृपा एवं गुरु महिमा की अनुभूति सबको होती रही। गुरु कृपा न होती, गुरु महिमा न होती तो शायद हम लोग सर्वाइव न कर पाते। समझ में आया कि कोई भी विपदा सद्गुरु की कृपा व आशीष से बड़ी नहीं होती। अगर उनकी कृपा व आशीष है तो सब ठीक हो जाएगा। कोरोना महामारी का कहर अभी भी जारी है। प्रशासन एवं चिकित्सा तंत्र इससे लगातार जूझ रहा है। अध्यात्म की व्यवस्था भी इस महामारी के काले घने भयावह बादलों को छांटने में लगी हुई है। यह सच है कि तिमिर सघन है, परंतु गुरुदेव ने लिखा है अपने गीत में, अंधकार कितना भी हो पर सूरज कभी ना हारा है। तिमिर चाहे कितना भी घना हो, पर सच ये है कि अपने सद्गुरु का महालय भी कम प्रबल नहीं है। विश्वास है कि शीघ्र ही तिमिर घटेगा। ये तिमिर घटेगा। हमें उम्मीद करना चाहिए कि आने वाले 6-7 महीने में ये अंधकार कम होगा और फिर जीवन का सूर्य उदय होगा। घर घर में, हर आंगन में जीवन ज्योति बिखरेगी। जीवन चक्र फिर से उसी वेग के साथ, नई ऊर्जा और बल के साथ प्रज्वलित और सक्रिय होगा। यह हमारी आशा है, उम्मीद है अपने गुरु से। आज का गुरु पूर्णिमा का महापर्व हमें अपने प्यारे सद्गुरु के महातप, 24 लाख के 24 अनुष्ठान, निरंतर जप, निरंतर तप, निरंतर उन्होंने औरों से भी कराया। इस तरह से करीब करीब करोड़ों के बराबर जप गायत्री मंत्र का। और जबकि आप जानते हैं कि गायत्री मंत्र कितना शक्तिशाली मंत्र है। इस शक्तिशाली मंत्र के माध्यम से गुरुदेव ने धरा को बदलने की बात सोची। अनेक आध्यात्मिक, अलौकिक आध्यात्मिक ऊर्जा, अनंत आशीषों की याद दिलाने आया है। ये विश्वास दिलाने आया है, वर्तमान महाभारत का समय कितना ही भयावह क्यों न हो, प्रतिपक्षी योद्धा कितने ही दुर्घर्ष विकराल क्यों न हो, कैसे भी हो सकते हैं, किसी भी रूपों में हो सकते हैं, व्यक्ति रूपों में भी हो सकते हैं और महामारी के रूप में भी हो सकते हैं। कितने ही दुर्घर्ष क्यों न हो, अंतिम विजय धर्म की होगी और होनी ही है। यतो धर्मः ततो गुरु, यतः गुरु ततो जय। जहाँ धर्म है वहीं गुरु है, और जहाँ गुरु है वहीं विजय है। इस विश्वास के साथ गुरु महाराज का स्मरण व जय घोष करें और स्मरण कर रखें कि समस्त गुरुओं के स्मरण और उनके प्रति समर्पण व श्रद्धा अर्पित करने का पर्व है गुरु पूर्णिमा। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। यह पर्व आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। आषाढ़ मास से चालू हो जाता है एक पर्व 4 महीने का, जिसमें कि लोग बाग अपने घरों से निकलते हैं, क्षेत्रों में जाकर के धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। देखा जाए गुरु पूर्णिमा वर्षा ऋतु के प्रारंभ में आती है। इस दिन से 4 महीने तक परिव्राजक साधु संत एक ही स्थान पर रहकर सत्संग करते थे। उनको निकलना पड़ता था आश्रमों से और जाके जगह जगह अपना ज्ञान का विस्तार करते थे। ज्ञान प्राप्ति हेतु अध्ययन, मनन, चिंतन, साधनाएं करते थे। ये समय ऐसा था जिस समय कि सब लोग अपना गहन अध्ययन, मनन, चिंतन, साधना करते हैं। ये 4 महीने मौसम की दृष्टि से भी सर्वश्रेष्ठ होते हैं। न अधिक गर्मी, न अधिक सर्दी। इसलिए
अध्ययन के लिए ही उपयुक्त माने गए हैं। आपने देखा होगा कि बच्चों की पढ़ाई भी चालू होती है, इसी समय चालू होती है, अध्ययन के लिए उपयुक्त है। ये बात अलग है कि इस बार हम लोगों को, हमारे बच्चों को, हमारे बेटे बेटियों को, हमारे पोते पोतियों को, सबको ऑनलाइन पढ़ना पड़ा। सूर्य के ताप से जैसे तप्त भूमि को वर्षा से शीतलता और फसल पैदा करने की शक्ति मिलती है, वैसे गुरु चरण में उपस्थित साधकों को, शिष्यों को ज्ञान, शांति, भक्ति और योग शक्ति प्राप्त करने की शक्ति मिलती है। मित्रों, ये समय बड़ा विशेष है, 4 महीने का, जिसमें आप लोग बैठे हैं। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। इस तरह महर्षि व्यास के स्मरण में भी यह पर्व मनाया जाता है। महर्षि व्यास वो हैं जिनका भारतीय ज्ञान विज्ञान, भारतीय संस्कृति के वाङ्मय संरचना में बहुत बड़ा योगदान है। आपको जीजी ने बताया अभी कि उन्होंने सारे ग्रंथ लिखे। महर्षि व्यास कौन थे? एक बार अपन जानने की कोशिश करें, महर्षि व्यास कौन थे। महर्षि व्यास इक्ष्वाकु कुल के कुल गुरु थे। इक्ष्वाकु कुल जो महर्षि वशिष्ठ का था, उसके कुल गुरु थे और उनके पौत्र थे। महर्षि वशिष्ठ के पुत्रों को तो हत्या विश्वामित्र के श्राप से हो गई थी। विश्वामित्र की कृत्या प्रयोगों से सब मारे गए थे और उनके पौत्र शक्ति के पुत्र हुए पाराशर, पाराशर के पुत्र हुए व्यास। मैंने ये खानदान का परिचय दिया पूरा। उनका पुत्र हुए व्यास। सत्यवती जो बाद में कुरु सम्राट शांतनु की पत्नी बनी, उन सत्यवती और पाराशर के पुत्र हैं व्यास। अब आप समझ गए होंगे महाभारत में कहाँ उनका योगदान है। ज्ञान के क्षेत्र में महर्षि व्यास का बहुत बड़ा योगदान है। महाभारत के रचनाकार, 18 पुराणों, 18 उपपुराणों के रचनाकार, समस्त 4 वेदों के संपादनकर्ता, भारतीय ज्ञान विज्ञान का मूर्तिमान स्वरूप है। श्रीमद् भागवत उन्होंने लिखी, श्रीमद् भगवद गीता का उन्होंने वो किया, अनुवाद किया और उसको सबके सामने प्रस्तुत किया। हम उन्हें स्मरण करते हैं। हमारे देश ने हमेशा ज्ञान को सर्वोच्च माना है। ये हमारा देश बड़ा विलक्षण है। हमारे यहाँ ज्ञान की पूजा होती है। ज्ञान को परम और चरम माना जाता है। यहाँ की समृद्धि और संपदा का मूल स्रोत ज्ञान सदैव अक्षुण्ण रहेगा। हमारे यहाँ ये परंपरा है, ये संस्कृति है कि ज्ञानियों के चरणों में राजवर्ग, संपन्न वर्ग, समृद्ध वर्ग भी सिर झुकाता है। अगर ज्ञानी आ जाए, बुद्ध आए, तो बुद्ध के सामने सब झुक गए, उनके चरणों में माथा नवाता है, क्योंकि ज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं। पैसा नहीं है, ऐश्वर्य नहीं, बल्कि ज्ञान। गुरुओं की इस परंपरा में, ज्ञान की इस परंपरा में आदि गुरु कहा जाता है भगवान शिव को। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी उनके लिए कहते हैं, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। अर्थात मैं उस गुरु की वंदना करता हूँ जो बोधपूर्ण है, शिव स्वरूप हैं, जिनके आश्रम में रहकर टेढ़ा चंद्रमा भी वंदित होता है। अब टेढ़ा चंद्रमा से मतलब क्या है? भगवान शिव के मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा है और द्वितीय का जो चंद्रमा है वो टेढ़ा होता है, हंसिया के आकार का। आपने कभी देखा होगा, नहीं देखा हो तो अभी परसों देख लीजिएगा, पूर्णिमा के बाद 2 बार। अभी पूर्णिमा के बाद तो नहीं जाएगा, पर जब पूर्णिमा आएगी, अगली पूर्णिमा, तब आप देखिएगा। ठीक इसी चंद्रमा की तरह टेढ़ा मेढ़ा हमारा मन है। हमारा मन भी इसी तरह से है। गोस्वामी जी कहते हैं, यमाश्रितो ही वक्रोपि, जिनके आश्रय में, जिनकी शरणागति में टेढ़ा होने पर भी, कुटिल होने पर भी और कलंकित होने पर भी चंद्रमा वंदित होता है। ये गुरु की कृपा है कि उनके माध्यम से, शिव के सानिध्य से चंद्रमा का कलंक धुल जाता है, चंद्रमा का टेढ़ापन भी वंदनीय हो जाता है। इसी तरह गुरु की शरणागति में, गुरु के चरणों में अर्पण करने पर शिष्य की चेतना की मलिनता दूर हो जाती है और उसके दाग धुल जाते हैं, उसका टेढ़ा मेढ़ापन, दुर्बलताएं भी वंदनीय हो जाती है। कहने का अर्थ ये है कि गुरु की शरण में आने पर गुरु हमें बुद्धि से बोध की ओर ले जाता है। बुद्धि तो गड़बड़ है, बुद्धि तो तर्क करती है सब तरह की बातें, पर बोध जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है। हम बुद्धि के जाल में, तर्क के जाल में, विचारों के संजाल में उलझे रहते हैं। आज जितना भी चल रहा है राजनीति में और विभिन्न प्रकार के मीडिया तंत्र में, सब में, ये सब बुद्धि का तंत्र चल रहा है।
और बुद्धि से बोध की यात्रा हमें गुरु कराते हैं और वो हमारे लिए साक्षात शिव हैं। इसलिए गुरु हमारे साक्षात शिव हैं। गुरु चरणों की वंदना करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर रूप में हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र में और नर रूप में श्री हरि हैं और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। गुरु शिष्य के जीवन को संवारते हैं, निखारते हैं, उनके व्यक्तित्व को परिष्कृत करते हैं, उसे उत्कृष्ट बनाते हैं। इस तरह गुरु मनुष्य रूपी अनगढ़ पत्थर को सुंदर मूर्ति के समान गढ़ देते हैं। पारसमणि के समान लोहे रूपी मनुष्य को स्वर्ण समान शुद्ध व बहुमूल्य बना देते हैं। हमारे जीवन को पूरी तरह से रूपांतरित कर देते हैं। गुरु का सानिध्य मतलब रूपांतरण। गुरु का सानिध्य मतलब लोहे से सोना बन जाना। मित्रों, मैं अपनी बात बताता हूँ कि मैंने MBBS किया, MD किया मेडिसिन में, और उसके बाद में अमेरिका जाने की बात सोचता था। बार बार ही सोचता था कि मैं अमेरिका जाऊँगा, पैसे कमाऊँगा। पर जैसे ही गुरु के चरणों में आया और गुरु के पास आया तो गुरुदेव ने एक ही बात कही, क्या करोगे जाके अमेरिका? पैसा कमाओगे? कितना पैसा कमाओगे? करोड़ों, लाखों डॉलर? मैंने कहा हाँ। तो बोले क्या करोगे इसका? मैंने कहा यहाँ आकर के अस्पताल खोलूँगा। बोले कोई नहीं खोलता, कोई आता नहीं, कोई वापस नहीं आता, कोई खोलता नहीं, तुम चिंता मत करो, तुमसे मैं वो सब काम कराऊंगा जिससे कि हजारों, लाखों, करोड़ों का उपचार हो सके। मैं मान लिया उनकी बात, क्योंकि मैं उनकी एक एक बात को मानता था। गुरु रूप में भगवान शिव के शिष्य रूप में माता पार्वती के संवाद गुरु गीता में भगवान कहते हैं, शिव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गीता का 32वां श्लोक। नमन उन श्री गुरु को जो अपने शिष्य के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश होने के साथ साथ परब्रह्म परमेश्वर है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गीता का 34वां श्लोक। अर्थात नमन उन श्री गुरु को जो अज्ञान के अंधकार से अंधे जीवन को, आँखों को ज्ञानांजन की शलाका से खोलते हैं और मनुष्य की आँखें देखने का कार्य करती हैं। यदि बाहरी जीवन में अंधकार हो तो रोशनी के माध्यम से उसे दूर किया जा सकता है, लेकिन अंतर जगत में अंधकार हो तो कैसे करेंगे उसको? तो फिर उसको अंतरंग की आँखों को ज्ञान रूपी अंजन के द्वारा, उन्होंने तुलसीदास जी ने ज्ञान रूपी अंजन कहा है। कितनी बड़ी बात है। ये जो अंजन है परम पूज्य गुरुदेव भी लगाते थे रात में। तो मैं जब जाता था मिलने शाम रात को प्रणाम करने, तब गुरुदेव और माता दोनों वो लगाते थे सुरमा। और सुरमा कैसा होता था? अंजन जिसको कहते हैं। और वो अंजन जो था वो काजल से के रूप में बनाया जाता था, घर में ही बनाया जाता था यहीं पर। और वो लगाते थे और मेरे से कहते तो तुम भी लगा लो। मैंने भी लगाया 2-3 बार, मुझे अच्छा लगा आँख में। पर गुरुदेव ये कहते थे कि बेटा ये अंजन लग गया ना तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अंजन की सलाई द्वारा अंजन लगाकर खोला जाता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जथा सुअंजन अंज दृग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत सेल बन भूतल भूरि निधान। अर्थात जिस सिद्धांजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और गुफाओं के अंदर बड़े बड़े आश्चर्य से बड़ी खाने देखते हैं, ठीक उसी तरह गुरु अपने शिष्य के अंतर मन के नेत्रों में ज्ञानांजन को लगाते हैं और उनके अज्ञान के अंधकार को दूर करते हैं। मित्रों, मेरे अज्ञान के अंधकार को गुरुदेव ने दूर कर दिया और मेरे मन में आज तक कभी ये नहीं संशय नहीं आया कि मैंने कोई गलत काम किया है, मैंने कोई गलत कदम उठाया है। मैंने जो भी कुछ किया है सही किया है और मेरे माध्यम से जो कुछ भी हुआ है सब सही हुआ है। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ दिग्भ्रमित लोग ऐसा मानते हैं कि डॉक्टर को डॉक्टर होना चाहिए था, ये क्या काम कर रहे हैं। और गुरु तत्व की महिमा वास्तव में गुरु शब्दों में छिपी पड़ी है। गुरु मतलब भारी, गुरु जल, हेवी वाटर। हेवी वाटर जो होता है, जो न्यूक्लियर वाटर होता है, जो जिससे न्यूक्लियर ऊर्जा बनाई जाती है, वह गुरु जल कहलाता है।
बाहर गरिमापूर्ण अंधकार को दूर करने वाला। गु अक्षर का अर्थ है अंधकार या का मूल अज्ञान, और रु अक्षर का अर्थ है उसका निरोधक। गुरु को इसलिए गुरु कहा गया है क्योंकि वह अज्ञान रूपी तिमिर यानी अंधकार का ज्ञानांजन शलाका से निवारण कर देता है। इसलिए अंतर्मन में फैले हुए अंधकार को प्रकाश फैलाने वाले के को दूर कर वहाँ प्रकाश फैलाने वाले गुरु को गुरु कहा गया है। गुरु की जो यात्रा है जीवन में, जो गुरु का महत्व है वो एक ही महत्व है, बुद्धि से बोध की यात्रा। गुरु ने हमें बुद्धि से बोध की यात्रा कराई। हम गए थे बुद्धिमान बन के। गुरुदेव ने कहा तुमने क्या पढ़ा? मैंने कहा ये पढ़ा है। तुम अखंड ज्योति के बारे में कुछ लिखो। तो मैंने कहा गुरुदेव मेरे को तो नहीं आता। उन्होंने कहा हम सिखाएंगे। उन्होंने कहा हम सिखाइए। मित्रों, मेरा सारा ज्ञान, मेरा सारा का सारा जो बोध है वो पूरा के पूरा गुरुदेव को दिया हुआ है। मेरा खुद का कुछ नहीं है। न मेरी मेडिकल की पढ़ाई से आया, न मेरे पढ़े हुए ग्रंथों से आया। आज मेरे पास हजारों ग्रंथ हैं जिनको मैं पढ़ता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। अभी पिछले 1-1.5 साल से मैं एकांत में रह रहा हूँ, एकांतवास कर रहा हूँ। तो एकांतवास में खूब पढ़ने को मौका मिला, खूब पढ़ने का मौका मिला। और सबसे बड़ी बात यह कि ये गुरु की कृपा है। गुरु की कृपा से बुद्धि से बोध की यात्रा है। हमारी वर्तमान चेतना बुद्धि के तल पर है। बुद्धि क्या करती है? बुद्धि मानव चेतना का शिखर है। बुद्धि में तर्क है, विश्लेषण है, निष्कर्ष है। बुद्धि में विचार है, कल्पना है। अनुभूति की व्यापकता, अनुभूति की प्रगाढ़ता बुद्धि में नहीं है। अनुभूति की प्रगाढ़ता बोध में है। हम जो यात्रा करते हैं बुद्धि से बोध की यात्रा, उसमें सामान्य क्रम में गुरु हमारे जीवन में 3 रूपों में आते हैं: शिक्षक, गुरु, सद्गुरु। देखिए, हमको भी शिक्षक मिले जिन्होंने पढ़ाया हमको, और हमें गुरु कृपा से इतने बढ़िया शिक्षक मिले कि जिन्होंने हमें हर चीज़ का ज्ञान कराया, भूगोल का, इतिहास का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का। पर वो गुरु जो थे उन्होंने हमें ये भी सिखाया कि विनम्रता क्या होती है। गुरु ने ये भी सिखाया कि तुम्हें कैसे जीना चाहिए। शिक्षक के बाद गुरु के रूप में आए। गुरु जब गुरुदेव मिले हमको, पर वही गुरु हमारे लिए सद्गुरु बन गए। हर गुरु सद्गुरु नहीं होता। गुरु सद्गुरु बन गए और उसी के माध्यम से हमारे जीवन में सब कुछ आ गया। जीवन में किसी भी ज्ञान को पाने के लिए, विद्या पाने के लिए हमें विद्यार्थी एवं शिष्य बनना पड़ता है। जीवन में कुछ भी हम सीखते हैं तो बार बार अभ्यास करने से सीखते हैं, उसको दोहराने से सीखते हैं, जिसको कहते हैं लर्निंग। और लर्निंग जब होता है तो उसके बाद आदमी को सीखना आ जाता है। फिर सीखे हुए को हम याद करते हैं, उसको कहते हैं मेमोराइज़ करना। फिर उसको अपने पर्सनैलिटी का हिस्सा हम बनाते हैं, इसको कहते हैं स्किल डेवलपमेंट। तो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई। पहला सीखना, लर्निंग। दूसरा मेमोराइज़ करना, याद करना। तीसरा स्किल डेवलपमेंट, अपनी क्षमताओं का अभिवर्धन। हर लर्निंग के बाद हमारे अंदर व्यक्तित्व में स्ट्रेंथ पैदा होती है, एक विश्वास पैदा होता है। ऐसा लगता है कि कुछ नई शक्ति हमारे अंदर आ गई। मित्रों, मैं एक उदाहरण देख रहा था आज सुबह कि एक बालक जो है जिसने पढ़ाई पूरी नहीं की थी, परंतु पढ़ाई के साथ साथ उसने अपने जीवन में स्किल डेवलपमेंट करने का अभ्यास किया। स्किल डेवलपमेंट का अभ्यास करते करते मित्रों उसने IPS कर लिया, और उसके बाद अब IAS करके वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बहुत बड़े पोस्ट पे है। ये कैसे हुआ? ये हुआ उसके स्किल डेवलपमेंट को कंटिन्यू करने से। फिर गुरुदेव कहते हैं कि स्किल डेवलपमेंट के बाद चौथा है एक्सीलेंस डेवलपमेंट। एक्सीलेंस, अपने अंदर विशेषता डेवलप करो, और उसके अंदर एक्सपर्टाइज डेवलप होने के बाद लास्ट है एनलाइटनमेंट, अपनी चेतना की प्रकाशित अवस्था। ये हमें शिक्षक नहीं दे पाते, ये हमें गुरु दे पाते हैं। शिक्षक के मार्गदर्शन में हम बेहतर चीज़ें सीख सकते हैं, लेकिन अपनी चेतना को प्रकाशित नहीं कर सकते। अपनी चेतना को प्रकाशित करने के लिए हमें एक ही आदमी की ज़रूरत है, उसका नाम है सद्गुरु। चेतना को प्रकाशित करता है हमारा गुरु। हमारे अंतर्मन से हमारा परिचय हो, जब अंतर जगत व अंतर्मन स्वच्छ हो, प्रकाशित हो, तभी तो अंतर्मन को, अंतर जगत को स्वच्छ बनाता है गुरु, और उसके बाद हमारे जीवन में प्रकाश आने लगता है, या हमारे जीवन में ज्ञान प्रकाशित होने लगता है। शिक्षक हमें शिक्षा देते हैं, संसार का ज्ञान देते हैं,
भूगोल का ज्ञान देते हैं, विश्व भर का ज्ञान देते हैं। गुरु हमें विद्या देते हैं, और जितने भी पढ़ा रहे हैं सब गुरु हैं, जीवन का ज्ञान देते हैं। शिक्षक हमें बाहरी दुनिया का ज्ञान देते हैं, गुरु हमें सांसारिक जीवन का ज्ञान देते हैं। परंतु हमारा सद्गुरु जो हैं वो हमें विद्या और शिक्षा दोनों का समन्वय करके हमारे जीवन को आध्यात्मिक बना देते हैं। गुरु हमें जीवन विद्या सिखाते हैं, जीवन को समझना सिखाते हैं। बहुत सारे लोग जीवन को समझ न पाने के कारण ऐसा जीवन जी रहे हैं जिसको कहते हैं कि वन मानुष का जीवन। पति पत्नी पढ़े लिखे हैं दोनों, परंतु रोज़ लड़ाई होती है, दोनों में रोज़ लड़ाई होती है। किस लिए? क्योंकि उन्होंने सीखा नहीं, जीवन जीना नहीं सीखा। जीवन उतना ही नहीं जितना हमें दिखाई देता है, जितना हमें समझ में आता है। जीवन का अलौकिक रूप भी है जिसे देखने की सामर्थ्य हमें गुरु प्रदान करते हैं। बुद्धि हमें समझ देती है, लेकिन बुद्धि द्वारा प्राप्त की गई समझ छोटी होती है, सीमाबद्ध होती है। बुद्धि हमें ज्ञान देती है, लेकिन वो ज्ञान सीमित होता है। इसीलिए जैन शास्त्र कहते हैं दो ज्ञान होते हैं, अवधि ज्ञान, कैवल्य ज्ञान। अवधि ज्ञान, कैवल्य ज्ञान। अवधि ज्ञान क्या होता है? लौकिक ज्ञान, सांसारिक ज्ञान। अवधि का मतलब है उसका एक पीरियड है, सीमा है, लेकिन ज्ञान की एक सीमा नहीं है या असीमित है। कैवल्य ज्ञान वो है जो हमें भगवान के बारे में बताता है। कई बार शास्त्र कहते हैं गुरु को ढूंढना नहीं चाहिए, बल्कि गुरु आपको ढूंढ लेगा। गुरु प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, बस गुरु हमें वही ढूंढ के देंगे। मित्रों, मेरे पास तो गुरु थे भी नहीं, और मैं तो मथुरा गया था परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन करने, परंतु मैं तब तक उनको गुरु नहीं मानता था। मेरे पिताजी कोई गुरु थे वो, परंतु उन्होंने मुझे जो एक दिन के अंदर ही 4 घंटे के अंदर जो मेरा कायाकल्प कर दिया, और उसके बाद उन्होंने मेरे जीवन को बदल दिया, तो मैं मानता हूँ कि उन्होंने गुरु के रूप में मुझे ढाला। गुरु हमें वही ढूंढ के देंगे। कुछ शास्त्रों का ये भी कहना है अगर हमें गुरु ढूंढना है तो हम कैसे ढूंढें? तो इसके लिए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के द्वारा एक श्लोक कहलवाया है, कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेय सा निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि ये जो श्लोक है कार्पण्य दोष, ये है दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक, गीता के दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक। वो कहते हैं, विवेकानंद कहते हैं कि इस श्लोक को बार बार रटो, बार बार बोलो, तुम्हें जो गुरु सच्चे मिलेंगे, सच्चे गुरु मिलेंगे। शादी माम त्वाम प्रपन्न, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे आप शरण में ले लीजिए। कायरता रूपी दोष से उपहत स्वभाव वाला धर्म के विषय में मोहित चित्त, मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो, मैं इसका अर्थ बता रहा हूँ, वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझे शिक्षा दीजिए। अगर इस श्लोक को आधार बनाकर प्रार्थना की जाए तो व्यक्ति को गुरु की प्राप्ति होती है। जैसा विवेकानंद ने कहा है, गुरु को देखने के लिए ध्यान की आँख चाहिए, श्रद्धा की आँख चाहिए। गुरु और शिष्य का मिलन एक देवी योजना के अंतर्गत होता है। एक क्षण में मन, प्राण और आत्मा का संबंध जुड़ जाता है गुरु से। रामकृष्ण परमहंस और श्री स्वामी विवेकानंद इसी तरह मिले एक दूसरे से। जैसे माता और पुत्र के संबंध का महत्व है, पिता और पुत्री के संबंध का महत्व है, पति और पत्नी के संबंध का महत्व है, बड़े प्रगाढ़ संबंध होते हैं। माता अपने गर्भ से अपने संतान को जन्म देती है, पति और पत्नी एक दूसरे को पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं। इसी तरह से गुरु और शिष्य एक दूसरे को समर्पित होकर जीते हैं। गुरु सखा होता है, गुरु पिता होता है, गुरु प्रेमी होता है, गुरु पति होता है, गुरु ईश्वर होता है। हम किस रूप में उसको जहाँ तक जान सके, कहाँ तक पहचान सके, हमारे ऊपर है। हम न पहचान पाएँ तो हमारा दुर्भाग्य है। कुछ लोग नहीं पहचान पाए हमारे गुरुदेव को, यहाँ रहे भी, हमारे साथ भी रहे और यहाँ आकर के भी रहे और अभी भी रह रहे हैं कुछ लोग, पर वो गुरु को नहीं पहचान पाए। मैं एक घटना सुनाता हूँ। एक फ़कीर थे जुन्नैद, बड़े ज्ञानी थे, बड़े गुणी फ़कीर थे, बड़ी अलौकिक शक्ति वाले, अलौकिक ज्ञान वाले फ़कीर थे। वो एक समय गुरु ढूंढ रहे थे। गुरु ढूंढते ढूंढते उन्होंने देखा एक पेड़ के नीचे एक फ़कीर बैठा हुआ है। उन्होंने को प्रणाम किया, बोले मुझे गुरु चाहिए, हम गुरु की खोज में हैं। तो उन्होंने कहा ढूंढो। तो उन्होंने कहा कि मैं कैसे ढूंढूंगा? तो बोले उस फ़कीर ने कहा कि तुम्हारे गुरु एक पेड़ की छाया में बैठे होंगे, उनके चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश होगा, उनकी आंखों में तुम्हारे लिए सघन प्रेम झलकेगा।
उनके आशीष से तुम्हारा परम कल्याण होगा। उनका ठीक है, आपने 4 गुण बता दिए, ये चारों गुण ढूंढूंगा। जुन्नैद ने देखा कि वही फकीर बाबा एक पेड़ के नीचे बैठे, लेकिन उन्हें कुछ प्रकाश की अनुभूति नहीं हुई। अनुभूति अपने अंदर से पैदा होती है। फिर वो जुन्नैद गुरु की तलाश में 20 वर्ष तक भटकते रहे। भटकते भटकते उस पेड़ के नीचे आए, जिस पेड़ के नीचे उनको वो फकीर मिले थे। उन्होंने देखा उनके चारों ओर प्रकाश फैला हुआ है, उनकी आंखों में सघन प्रेम है। जुन्नैद बोले, ये कैसी बात है महाराज, आप तो हमें पहले भी मिले थे, पर उस समय आपने नहीं कहा कि आप हमारे गुरु हैं, पहले क्यों नहीं मिले? फकीर बोले, हम तो वही हैं, लेकिन अब तुम बदल गए हो, तुम्हारा परिवर्तन हो गया है, तुम्हारे पास अब वो आँखें पैदा हो गई हैं जो देख सकती हैं। इन 20 वर्षों के अभिप्सा ने, इन 20 वर्षों की तपश्चर्या ने, इन 20 वर्षों की पुकार ने तुम्हें बदल दिया है। अब तुम शिष्य बनने के योग्य हो गए हो। अब हम तो बैठे हुए हैं यथावत तुम्हारे इंतजार में, लेकिन अगर 20 वर्ष पहले तुम्हें कुछ प्रदान करते तो तुम उसे ग्रहण न कर पाते, क्योंकि तुम्हारी पात्रता नहीं थी। गुरु पात्रता देखता है। इतनी देर की प्रतीक्षा तुमको करनी पड़ी, तुम्हारे लिए हम यहाँ सभी प्रतीक्षा रहते हैं। अब तुम आ गए हो, तुम हमारा स्थान संभालो, हम जाते हैं और विदा लेते हैं तुमसे। यूँ ही नहीं हो जाता गुरु शिष्य का मिलन। गुरु शिष्य का संबंध बहुत आंतरिक और बहुत प्रगाढ़ होता है। पीर और मुर्शिद यूँ ही नहीं मिला करते। गुरु के संबंध में, शिष्य के संबंध में क्या चीज़ें होती हैं? गुरु के संबंध में गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब ज्ञान की इच्छा जगे, जब जिज्ञासा पैदा हो, तो ये पहला कदम है शिष्य के अंदर जिज्ञासा। सबसे पहली चीज़ है शिष्य के अंदर क्या होना चाहिए। आप जब बैठे हैं गुरु दीक्षा लेने के लिए, मैं बता रहा हूँ, जिज्ञासा होनी चाहिए जीवन के उच्चतर तत्व को पाने की। दूसरा, अनुशासन। गुरु और शिष्य में अनुशासन का संबंध बनता है। तीसरा, अनुशासन से परिमार्जन, अनुशासन से परिमार्जन, और परिमार्जन से एक जिज्ञासा पैदा होती है, वो एक कौतूहल पैदा होता है, और उसके बाद आप संशय से श्रद्धा की ओर बढ़ते हैं। संशयात्मा विनश्यति, संशय से आदमी की आत्मा विनाश को प्राप्त होती है, तो श्रद्धा की ओर बढ़ती है। तब हमारे गुरु और शिष्य के संबंध बनते हैं। तब हम अपने अभियान में अभिमान से समर्पण की ओर बढ़ते हैं। तब गुरु के साथ हमारे संबंध बनते हैं। तो हम भेद से अभेद की ओर बढ़ते हैं, तो हम प्रेम की पराकाष्ठा पे पहुंचते हैं। तब गुरु के साथ हमारे संबंध बनते हैं। दीक्षा कुछ ऐसा है जैसे किसान भूमि में बीज लगाता है, उसी तरह से गुरु हमारी चित्त भूमि में बीज बोते हैं। आज जो हमने आपकी चित्त भूमि में बीज बोया है, वो गुरुदेव के आदेश से बोया है। दीक्षा के कई रूप हैं, नाम सुन लीजिए। मंत्र दीक्षा, स्वप्न दीक्षा, प्राण दीक्षा, अग्नि दीक्षा, ब्रह्म दीक्षा। मंत्र दीक्षा, स्वप्न जो आज हमने दी आपको, स्वप्न दीक्षा, प्राण दीक्षा, अग्नि दीक्षा, ब्रह्म दीक्षा। दीक्षा शब्द का सरल सा अर्थ है अपनी इच्छा गुरु को समर्पित कर देना। दीक्षा में जो गुरु मंत्र दिया जाता है, उसमें मंत्र में शब्द नहीं होते, बल्कि शक्ति होती है। जो आज आपने सुना हमारे मुंह से या जीजी के मुंह से, वो शक्ति मंत्र था, शक्ति का संचार करता है। मंत्र जो है, मंत्र दीक्षा, वो निरंतर आपके जीवन में पल देती रहती है। मंत्र दीक्षा हमें साक्षात मिले तो ही दीक्षा। कई बार ऐसा होता है कि स्वप्न में भी हमें मंत्र दीक्षा मिलती है। मंत्र दीक्षा में मंत्र शब्द है, विचार है। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। उड़िया बाबा ने जब जीवन के मार्गदर्शन हेतु, गुरु प्राप्ति हेतु 9 दिनों में जल उपवास कर दुर्गा सप्तशती के 100 पाठ किए और मूर्छित हो गए, तब उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर माता पार्वती के विशेष रूप से कहने पर भगवान शिव ने उनको दीक्षा दी। ये स्वप्न दीक्षा थी, ओंकार मंत्र की दीक्षा, और उसके माध्यम से वो सिद्ध पुरुष हो गए। दीक्षा का एक प्रकार और होता है प्राण दीक्षा, प्राणों को परिष्कृत करने वाली दीक्षा, प्राणों का परिशोधन करने वाली दीक्षा। अद्भुत होती है दीक्षा। थोड़ा सा एक उदाहरण सुनाऊंगा, आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा, पर सुनना चाहिए आपको। विजय कृष्ण गोस्वामी के एक शिष्य थे कुलदानंद ब्रह्मचारी। कुलदानंद ब्रह्मचारी बहुत ही योग्य व्यक्ति थे, बहुत ही तपस्वी ज्ञानी, लेकिन काम वासना बहुत परेशान करती थी। काम वासना से बहुत पीड़ित थे। जब भी जप करने बैठते तो काम वासना आ जाती बीच में। बड़े विकल रहते थे। उन्होंने कहा, महाराज हम साधु बनना चाहते हैं, ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं, लेकिन हम इसके योग्य नहीं हैं, क्योंकि हमको स्त्रियों को देखने से ही मात्र हमारा मन बड़ा मलिन हो जाता है। ऐसा होने पर बड़ा बुरा लगता है। कुलदानंद जी ने कहा स्पष्ट तरीके से, और विजय कृष्ण गोस्वामी बहुत बड़े संत हुए हैं, उन्होंने कहा, अरे कुछ नहीं, तुम चिंता मत करो। उन्होंने कहा, तू इतना अच्छा आदमी है, तू यहाँ सेवा करता है, सबकी सहायता करता है,
तूने अपने मन की बात हमें बड़े साफ मन से कह दी। विजय कृष्ण गोस्वामी ने कुलदानंद ब्रह्मचारी की जीभ में कुछ लिखा, जीभ बोले जीभ निकाल, जीभ के ऊपर उन्होंने अपनी उंगली से कुछ लिखा और जीभ में लिखते ही कुलदानंद की वासना भस्म हो गई पूरी। कुलदानंद उनका आगे का शिष्य बना। बंगला पुस्तक श्री सद्गुरु प्रसंग में कुलदानंद ब्रह्मचारी कहते हैं कि उसके बाद न कभी मेरा मन मलिन हुआ, न महिलाओं को देखकर चंचल। एक दीक्षा और होती है अग्नि दीक्षा, बड़ी विकट दीक्षा होती है। एक पल में सब ध्वस्त हो जाता है, सब ध्वंस हो जाता है, अध्यात्म के समस्त अवरोध जल के नष्ट हो जाते हैं। यह दीक्षा मिली श्यामाचरण लाहिड़ी जी को। ये भी एक जाने माने गुरु हैं। जब उनके गुरु महावतार बाबा जी ने उनका आह्वान किया, योगी कथामृत नाम की एक पुस्तक है, उसमें उनका विवरण है। श्यामाचरण लाहिड़ी दानापुर जंक्शन में रेलवे में काम करते थे। गुरु के आह्वान पर हिमालय गए, उनसे मिले। महावतार बाबा ने उनका चिमटा कमंडल दिखाया, तुम पिछले जन्म में क्या थे, कैसे थे, तुम देखो। तो उन्होंने कहा हमें नहीं समझ में आ रहा आप क्या कह रहे हैं। तो उसके बाद उनके अंतर्मन में उन्होंने अग्निबीज का रोपण किया और उन्हें उठाकर फेंक दिया। पहाड़ी से, बहुत ऊंची पहाड़ी से उन्होंने लाहिड़ी महाशय को जमीन फेंक दिया नीचे, बहुत नीचे जाके गिरे 300-400 फीट। श्यामाचरण लाहिड़ी बोले कि हमको फिर होश ही नहीं आया। 3-4 दिन तक पत्थर में पटकती, कभी लहरें, कभी पहाड़ में पटकती, कभी किनारों में, कभी मझधार में पटकती। एक दिन हमारे, कुछ दिन हमारे, 3 दिन हमारे बड़े बुरे बीते। अग्निमंत्र की ज्वाला इतनी तीव्र थी, गुरु ने सोचा कि कहीं इसका शरीर भस्म न हो जाए, इसलिए इसको पानी में डाल दो। पानी भी कौन सा, गंगा की नदी की एक ट्रिब्यूटरी थी। श्यामाचरण लाहिड़ी की जलराशि में फेंकते ही उन्होंने उनको निकाला, नदी से निकाला। और उसके बाद उन्होंने उनका ऑपरेशन किया, हड्डी वड्डी सब जोड़ी उनकी, वो सब योग की विधाएं हैं। उन्होंने हड्डियाँ सब जोड़ी जो टूट गई थी, और उसके बाद उनको ज्ञान दिया। महावतार बाबा ने कहा अब तुम योग्य हो गए उस अग्नि दीक्षा में। ये जो हमारे जो बाबा थे श्यामाचरण लाहिड़ी, अग्नि दीक्षा से सारे कलुष, जन्म जन्मांतर के समस्त संस्कार ध्वस्त हो गए तुम्हारे। 5वीं दीक्षा है ब्रह्म दीक्षा। जब गुरु अपने शिष्य को ब्रह्म की अनुभूति देते हैं, ब्रह्म का दर्शन कराते हैं। जैसी ये दीक्षा महाराजा परीक्षित को मिली, किनके माध्यम से, शुकदेव के माध्यम से। तो परीक्षित जो थे वो तो जन्मे ही नहीं थे। तब अश्वत्थामा ने उन पर ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया और ब्रह्मास्त्र से उसकी रक्षा कृष्ण ने की, इसीलिए उनका नाम परीक्षित पड़ा। पूरे गर्भकाल में सुदर्शन चक्र उत्तरा के गर्भ की रक्षा करता रहा, और उसके पश्चात आसपास घूमता रहा और गर्भ की रक्षा होती रही। उसके पश्चात गर्भ तो जीवित रहा, लेकिन जैसे उनका जन्म हुआ, ब्रह्मास्त्र ने अपना असर दिखाया और बालक परीक्षित, नवजात शिशु परीक्षित मर गया। तब कृष्ण ने योग बल से उनको पुनर्जीवित किया ब्रह्म दीक्षा के माध्यम से। 7 दिन तक उन्होंने भागवत सुनी। भागवत सुनने के बाद उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया भगवान को, और उसके बाद उनका नया जीवन आ गया। मित्रों, जन्म लेते ही शिशु रूप में परीक्षित भगवान कृष्ण को पहचान लिए कि यही हमारे गुरु हैं। माता के घर में भी हमारी रक्षा करते रहे, कृष्ण को भी उन्होंने पहचान लिया। ये ब्रह्म दीक्षा उनको मिली। इस दीक्षा के प्रभाव से महाराज परीक्षित तत्काल मुक्त हुए। भागवत भी उन्होंने सुनी, और भागवत सुनने के बाद उन्होंने 7 दिन में उनकी ग्रंथियाँ मुक्त हो गई। अलौकिक और अद्भुत सामर्थ्य होती गुरु में। मैंने आपको ये कहानियाँ सुनाई तो अलौकिक और अद्भुत सामर्थ्य के नाते गुरु को, उनकी कृपा से मंत्रों के शब्द शक्ति बनती है। उनकी कृपा से विकारों के प्रदूषण से जीव की मुक्ति मिलती है। गुरु की शरण में होने पर शिष्य के जीवन में अहंकार का कोई स्थान नहीं। देखिए, सबसे पहले किसी ने दीक्षा ली है तो आप ये मान के चलिए उसका अहंकार गया कि नहीं। अहंकार से मुक्ति मिल जाती है। प्रधान दोष अहंकार है। दोष तो सद्गुण में बदल सकते हैं, दुर्गुण तो सद्गुण बदल सकते हैं, लेकिन अहंकार तो दुर्गुणों को और मजबूत करेगा। भगवान ने कहा है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, सन्मुख होई जीव मोहि जबही। जब मेरे सम्मुख आता है, जन्म कोटि अघनाशय तबही, मैं उसके कोटि कोटि पाप तार देता हूँ। जब जीव सन्मुख होता है तो करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जब हम गुरु के अनुशासन को स्वीकारते हैं तो
हम अपने अहम को अपने उसके चरणों में समर्पित करते हैं। गुरु हमारे मन मंदिर में विराजमान हो जाते हैं, गुरु हमारे अंदर विराजमान हो जाते हैं, तो हमारे अंदर रहने लगते हैं, सद्गुरु हो जाते हैं। गुरु को ढूंढना पड़ता है, सद्गुरु को पाना पड़ता है, क्योंकि सद्गुरु कहीं बाहर नहीं मिलते, सद्गुरु अपने अंदर मिलते हैं। और सद्गुरु जब अपने अंदर मिलते हैं तो जैसे जैसे अहम समाप्त होता है वैसे वैसे हमारी चेतना में सद्गुरु की चेतना प्रकट होने लगती है। एक ही शर्त है, प्रकाश ही प्रकाश फैलेगा। एक ही शर्त है कि हमारे जीवन में अहंकार न रहे। मित्रों, जितने लोग हैं वो अहंकार की वजह से ही गुरु की कृपा से दूर रहे। हमारा व्यक्तित्व शिष्य के रूप में प्रकाशित परिभाषित होने लगता है। गुरु तत्व की अनुभूति दो रूपों में होती है, आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान। गुरु शिष्य को संपूर्ण रूप से जानता है। यही एक ऐसा संबंध है जहाँ व्यक्ति संपूर्ण रूप से जाना जाता है। बाकी लोग जानते हैं बड़े आधे अधूरे मन से, बड़े सतही तौर पे। माँ अपने बच्चे को जानती है, पूरा नहीं जान पाती। कई बार उसे लगता है जब बच्चा युवक होता है उसका भिन्न व्यक्तित्व प्रकट होता है। माँ को लगता है हमने जिस बच्चे को पाला था वो क्या यही था। बाद में फिर धीरे धीरे प्रकट होता है उसका वास्तविक स्वरूप, जब वो एसपी बनता है, जब वो डीएम बनता है, जब वो साइंटिस्ट बनता है। पति पत्नी का संबंध बड़ा प्रगाढ़ होता है, वे एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन कई बार ऐसे अनोखे रूप एक दूसरे के सामने आते हैं तो लगता है कि हम एक दूसरे से अपरिचित हैं। एकमात्र संबंध ऐसा है गुरु का शिष्य का, जिसमें गुरु शिष्य को पूरी तरह जानता है और शिष्य के रूप में, शरीर के रूप में, व्यक्तित्व के रूप में जानता है। केवल सतह के नहीं बल्कि चित्त को जानता है, संस्कारों को जानता है। गुरु शिष्य के चित्त को जानता है, शिष्य के संस्कारों को जानता है। आचार्य शंकर कहते हैं कस्त्वम को अहम, तुम कौन हो और मैं कौन हूँ। कस्त्वम, तुम कौन हो, को अहम, मैं कौन हूँ। ये उत्तर अध्ययन से नहीं बल्कि साधना से मिलता है, ये उत्तर अनुशासन से मिलता है, ये उत्तर अपने सर्वस्व के अर्पण से मिलता है। विद्या ददाति विनयम विनयाध्याति पात्रताम पात्रत्वाम धनम आपनोति धनात् धर्मम तथा सुखम। सुख बाद में मिलता है, सबसे पहले आपको पात्रता मिलती है और विनय आता है। विनय आता है तो अहंकार चला जाता है। जो हमें विनम्र बनाए, जो हमें अहंकार को झुकना सिखाए, अहंकार का मिटना, अहंकार की विलीनता, अहंकार की विसर्जन समस्त साधना का सार है। तो सारी साधनाएं जो आपको कोई बताता है तो उसका सार है अहंकार का विसर्जन, अहंकार का मिटना, अहंकार की दीवार को गिराना। शरणागति है, समर्पण है। अहंकार अगर मजबूत होता है तो हम संसार की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अहंकार को बढ़ा लीजिए तो आप संसार की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा मकान, पत्नी, पुत्र, बहुत बड़ा परिवार, ये संसार है। पैसे खूब, और इधर बढ़िए, इस तरफ बढ़िए, हमारा यश, हमारा सम्मान, हमारी उपलब्धियाँ, ये सब अहंकार को बढ़ाती हैं। परंतु अगर आप अध्यात्म की ओर बढ़ेंगे तो आप देखिए कि आपके अंदर का अहंकार मिटता चला जाएगा, आपकी अंदर विनम्रता आती चली जाएगी। कबीर कहते हैं जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई, प्रेम गलियति सांकरी ता में दोनों समाई। ये जो शिष्य की मूल योग्यता है, अहंकार के विसर्जन करने की योग्यता, मूल योग्यता यही है कि अहंकार विसर्जित हो, अहंकार मिटे, अहंकार की मृत्यु हो। और अगर हम कहें, मैंने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव मुझे क्या करना पड़ेगा? बोले अहंकार कम करो, अहंकार मिटाओ। अभी भी तुमको अहंकार है कि तुम डॉक्टर हो, अभी भी तुमको अहंकार है कि तुम मेरे संबंधी हो, अभी भी तुमको अहंकार है कि तुम बहुत पढ़े लिखे हो, तो अहंकार मिटाओ। मैंने धीरे धीरे अपना अहंकार मिटाया और उससे मैंने अपनी पात्रता बढ़ाई। अभी भी बहुत सारे लोग हमारे यहाँ हैं जो मेरे साथ बड़े हुए, खड़े हुए, उनको उनका अहंकार उन्हें ले डूबा और अभी भी हमारे यहाँ ही रह रहे हैं, हमारे साथ ही रह रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर उनका अहंकार उन्हें खाता है रोज़। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में सबको झुकना सिखाया गया है। हम गुरु के सामने झुकते हैं, मनुष्यों के सामने झुकते हैं। हमारे भारत में अनोखी संस्कृति है। हमने पाषाण को भगवान माना है, पेड़ों को, पीपल को, तुलसी को, पशुओं को, गायों को, रामायण को, गीता को, वेदों को, विष को भी, सर्पों की भी पूजा की हमने। मनुष्य में भगवान देखा है, गुरु में भगवान देखा है, सबके सामने हमने झुकना सीखा है। जो झुकना सीख जाता है उसे सब कुछ मिल जाता है। गुरु का रूप सबसे बड़ा है, सबसे महान है, क्योंकि वो हमारे जैसे दिखते हैं। अगर ये समर्पण, विसर्जन, विलय, समर्पण संपूर्ण है तो प्राप्ति भी संपूर्ण है, जीवन भी संपूर्ण है। ज्ञान के दो ही द्वार होते हैं, बुद्धि का द्वार, प्रेम का द्वार। बुद्धि के द्वार से हम संसार को जानते हैं। देखिए, बहुत सरल सी भाषा में समझा रहा हूँ। बुद्धि के द्वार से हम संसार को जानते हैं
और प्रेम के द्वार से हम परमात्मा को जानते हैं। वाया मीडिया गुरु के माध्यम से सदगुरु को जानते हैं। बाहर दिखाई देने वाले हमारे गुरु जो हमारे अंतर चेतना में, हमारी अंतर भावना में आसीन हो जाते हैं, प्रतिष्ठित हो जाते हैं, तो वे सदगुरु ही हमारी उपस्थिति केवल उनकी जो है अंदर हो जाती है, तब हम अब हमारे अंदर बैठ जाते हैं। जब तक वो गुरु हैं, जब उनकी उपस्थिति हमारे जीवन में, हमारे श्वासों में, हमारे हृदय में समा जाती है, हर श्वास में हमारा गुरु बोलता है, तो वे सदगुरु के रूप में हमसे कभी अलग नहीं होते। शिष्यत्व का अर्थ है, आपसे कोई पूछे शिष्यत्व, आप गुरु दीक्षा में गए थे, गुरु दक्षिणा गुरु पूर्णिमा में गए थे, क्या है शिष्यत्व का मतलब? है गहन विनम्रता, गुस्सा नहीं, क्रोध नहीं, और अनावश्यक किसी प्रकार का अपने ऊपर अहम नहीं। शिष्य वही जो अपने को झुकाकर स्वयं के हृदय को गुरु के लिए उपयुक्त पात्र बना देता है। इसमें शिष्यत्व जितना प्रगाढ़ होता है, गुरु की गरिमा उसके जीवन में उतनी प्रतिष्ठित होती है। तो शिष्यत्व जितना प्रगाढ़ होगा, उतना ही गुरु हमारे जीवन में परिलक्षित होने लगेगा। गुरु पूर्णिमा स्मरण है, गुरु पूर्णिमा समर्पण है, गुरु पूर्णिमा समर्पण है, गुरु पूर्णिमा स्मरण है। गुरु पूर्णिमा के दो ही संदेश हैं, स्मरण और समर्पण। स्मरण गहरा और समर्पण गहरा, तो बात बन जाती है, संवाद होने लगता है। आप यहाँ आए हो, दो ही बातें सुन लेके जाना, स्मरण और समर्पण। कौन कितनी दूर गया इसके ऊपर निर्भर करता है। भावनाएं गहरी हो तो सब कुछ पास पास है, भावनाएं दूर हो तो सब कुछ दूर दूर है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। गुरु पूर्णिमा हमें पूर्णता देने आई है, हमारी श्रद्धा को संपूर्ण करना है, हमारी समर्पण को संपूर्ण करना है, हमारे ज्ञान को संपूर्ण करना है। लेकिन क्या हम इसके लिए तैयार हैं? क्या हम गुरु के अनुरूप शिष्य बनने के लिए तैयार हैं? गुरु पूर्णिमा के इन परम दुर्लभ क्षणों में प्रत्येक शिष्य इसके लिए अपने आप को टटोले, शांति कुंज में रहने वाले भी और शांति कुंज के बाहर के भी जो आए हैं, और स्वयं की समीक्षा करें। इसका उत्तर उन्हें गुरु कृपा का अवलोकन कराएगा। हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा से ही हमारे जीवन में गुरु कृपा का अवतरण है। इसलिए विश्वास को डिगने न दें, श्रद्धा को तनिक सा भी चंचल न होने दें। इतना हमारी बहुत कठिन परीक्षा हुई पिछले 2-3 सालों में, पर हमारा विश्वास डिगा नहीं। विश्वास टिका रहे, श्रद्धा अडिग रहे, दोनों उत्तरोत्तर सघन होते रहे, संवर्धित होते रहे, हमारी पात्रता हमारे सद्गुरु के साथ अविराम बनी रहे। यही है आज का सही संदेश। तो मित्रों, ये जो संदेश दिया है आपको, इस संदेश का मर्म आप समझ के जाना कि समर्पण और स्मरण, गुरु का सतत स्मरण और समर्पण। और दूसरी बात कि हमें हमारी श्रद्धा को निरंतर बढ़ाना है। मैंने अपनी पत्नी से सीखा है, जीजी से सीखा है, इनका समर्पण और इनकी श्रद्धा और निरंतर बढ़ती गई, निरंतर बढ़ती गई, निरंतर बढ़ती गई। इन्होंने खुद ही नहीं बढ़ाई अपनी, बल्कि औरों की भी बढ़ाई, जितने थे सबकी बढ़ाई। और देखिए आपको आज जो स्थिति मिली है वो पूरी की पूरी इसी वजह से कि हम दोनों ने मिलकर के इस मिशन को संभाला। तो ये एक आप मेरे पीछे एक टिकट देख रहे हैं, डाक टिकट, ये साधारण टिकट नहीं है, ये है 5 रुपये का एक टिकट जो सरकार ने जारी किया है। हमारी भारत सरकार ने एक टिकट जारी किया था जो गुरुदेव के महाप्रयाण के बाद 27 जून 1991 में, और इसको वंदनीय माता जी ने और वहाँ उस समय के डाक टिकट के जो इंचार्ज थे मंत्री, उन्होंने रिलीज़ किया था। और उसी कार्यक्रम में हमारी पहली यात्रा, मैं, ओंकार जी, राजकुमार और हमारे तिलक करके उन्होंने हमको रवाना किया था जब हम रवाना हुए थे इंग्लैंड के लिए। और उसके बाद फिर हमारी यात्रा अनवरत चलती रही, पूरे कई देशों में हम लोग गए। मित्रों, उसके बाद अब आके हम रुके हैं तो इस यात्रा पे, ये जो डाक टिकट है इसको हमारे सूचना प्रसारण मंत्री ने रिलीज़ किया, और ये 50 साल होने की उपलक्ष्य में 1971 से लेके 2021 50 साल शांति कुंज के पूरे हो गए। कोई भी संगठन पूरा करता है 50 साल, तो बहुत बड़ी ऐतिहासिक यात्रा है। और उसको जबकि बहुत जर्क लगे हों, बहुत झटके लगे हों, तब भी उसने उस यात्रा को कहीं रोका नहीं, चलते रहे। मित्रों, ये डाक टिकट आपको अवेलेबल है नीचे, आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। मेमेंटो भी हैं इसके और डाक टिकट भी है, आप ले सकते हैं और अपने
रोज़मर्रा के डाक में इसको यूज़ कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। मित्रों, हमारा अगला कार्यक्रम 2026 तक है, वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी तक। तब तक हम बहुत बड़े बड़े काम करेंगे। अभी आज से हमारे गुरु पूर्णिमा से, हमारा गुरु पूर्णिमा से श्रावण पूर्णिमा तक हमारा अनुष्ठान चालू होता है, जिसमें हम अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए, हम अपनी अंतर जगत की शक्ति को बढ़ाने के लिए हम चंद्रायण व्रत करेंगे 1 महीने के लिए। 2022 तक हम चलाएंगे एक अनुष्ठान जो कि 2022 तक चलाते रहने के कारण वो हमारी आगे की यात्रा को मजबूत करेगा। फिर हमारी अगली यात्रा है 2040 तक। आप ये मत सोचिए कि आप में से कोई रहेगा नहीं। मैं जब जिंदा हूँ और मैं कह रहा हूँ मैं रहूँगा, तो फिर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 2040 तक की यात्रा में बहुत बड़े बड़े काम हमको करना है, और उसके लिए हम आपको निरंतर समय समय पर बुलाते रहेंगे। खूब खूब मंगल कामनाएं, खूब आशीर्वाद गुरु पूर्णिमा के। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।